बिल्कुल तो ऐसा बनाया मैंने। सर एक काम करो, ये पकड़ो, हम तो बहुत गरीब, नहीं नहीं नहीं, अरे रुको तो अरे बहुत गरीबी आदमी हूँ, मगर आप क्या बताओ। तैयार है, हम छुट्टी भी नहीं मना रहे, कहीं नहीं जा रहे, बस आपके साथ है, जैसा आदेश मिलता है। बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी। अरे नहीं बाबा, हो गया, देर हो गया। बैतूल से बेबसी की एक ऐसी खबर आई है जो किसी को भी भावुक कर सकती है। अन्न पैदा करके सारे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता इतना भी मजबूर हो सकता है कि फसल मुआवजे के लिए किसी के पैरों में पड़ सकता है। अधिकारी के पैरों में गिरकर मुआवजे की गुहार लगाता ये किसान भैंसदेही विकास खंड का रहने वाला है। भारी बारिश से किसानों की फसल को पीला मोजेक बीमारी लग गई थी, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अब इन किसानों की आखिरी उम्मीद विभाग और प्रशासन से है, किसी तरह फसल का अच्छा मुआवजा मिल जाए तो खुद का और परिवार का पालन पोषण हो जाए। न सर, मैं कि नहीं, मेरा फसल बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसका लिए बोल रहा, उसके लिए आया मैं, नहीं तो दूसरा वो नहीं आया मैं। कितने एकड़ में फसल लगाई थी आप लोगों ने और कितना? 2-3 एकड़ में लगाया था, बटे ठेका फिर 10-12 एकड़ है। क्या लगाया था आपने? सोयाबीन और मक्का। तो क्या पैर पड़ने से आपको लगता है कि हल निकल? अरे सर, अब कोई मदद कर दे मेरा तो हो जाए, अच्छा तो मेरे को अच्छा हो जाएगा भाई। किसानों ने कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई है। साल भर की मेहनत पानी में डूबने के बाद किसान कृषि कार्यालय पहुंचे थे। वहीं जब किसान मुआवजे को लेकर बात करने लगे तो उनकी बेबसी साफ झलकी। वो बेचारे सोचने लगे कि अधिकारी के पैरों में गिरकर शायद अच्छे से मजबूरी समझ ली जाएगी। इसी कश्मकश में ये बेचारा किसान अधिकारी के पैरों में गिरकर अपनी मजबूरी बताने लगा। रंगीलाल मेश्राम। किसानों को पैर इसलिए पड़ना पड़ रहा है क्योंकि अभी अत्यधिक बारिश हो जाने के कारण सभी किसानों की फसल उड़ गई बर्बाद, जिसमें फसल की हाइट हो गई ज़्यादा, जिसमें से फल नहीं लग पाए हैं। इसीलिए जो किसान हैं अधिकारी के गुहार लगाए बैठे हैं कि कुछ शासन से मुआवजे मिल जाए। इसीलिए सभी किसान आए हैं, 6-7 गांव से किसान आए हुए हैं यहाँ पर। इनको आस है कि कुछ मुआवजे की राशि मिल जाए। वहीं अधिकारी ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अधिकारी के मुताबिक वो वैसे तो छोटे से कर्मचारी हैं, लेकिन किसानों की समस्या को अच्छे से समझते हैं। वो किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जो भी उनके हाथ में होगा वो करेंगे। जी, हम तो एक छोटे से कर्मचारी हैं। हमारे स्तर से जो बनेगी मुआवजा कृषि विभाग से तो नहीं दिया जाता है। इसका मुआवजा का प्रावधान राजस्व विभाग से है। दूसरी चीज़, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर 1444-7 ये बीमा कंपनी से जारी हुआ है। हम किसानों को भी वर्तमान में इस टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हैं। इस टोल फ्री नंबर पे किसान अपनी फसल की जो कंप्लेंट है वो बताए। ये कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में रिप्लाई उनके जो प्रतिनिधि है ब्लॉक लेवल के, उनके तक पहुंचती है और ये प्रतिनिधि उस खेत में, उस कृषक के खेत में जाके फसल का सर्वे कर रहे हैं। उनका काम भी सतत। आपको बता दें कि बैतूल के भैंसदेही के ग्राम कौडिया, कौडी लाहस, दुड़िया नाई, दुड़िया पुरानी, बाड़गांव साराई, भेकुंड मथनी में बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सोयाबीन की खेती तो पीला मोजेक रोग लगने से किसानों की साल भर की मेहनत से चौपट हो गई। लिहाजा इस तरीके के आने के बाद किसानों के दिल की बात को समझने की जरूरत है। पंजाब केसरी के लिए बैतूल से विनोद पातरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।